अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। HRP TV में खुशामदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर मैं बहैसियत तजज़िया निगार पाकिस्तानी कौम का एक लफ्ज़ में अपना तजज़िया पेश करूं तो वो होगा जिहालत। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जिहालत। ये जिहालत ही तो है कि बहैसियत इंसान, बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी होने के हमें ये तक मालूम नहीं कि हमारे फ़राइज़ क्या हैं और हकूक़ क्या हैं, रियासत को हमने क्या देना है और कैसे देना है, और बदले में रियासत हमें क्या कुछ और कितना कुछ देने की पाबंद होती है। जिहालत सिर्फ ये नहीं कि कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता, बल्कि बहुत सारे तालीम याफ्ता लोग वो हरकत कर गुजरते हैं जिसकी एक तालीम याफ्ता फ़र्द से तवक्को करना मुनासिब नहीं। लिहाजा जिहालत से मुराद ये हुआ कि वो काम जो मुनासिब नहीं है, वो हरकत जो हम अपने लिए पसंद नहीं करते, वो दूसरों के वास्ते कर गुजरते हैं, वो हम पर जिहालत का ठप्पा लगा लेते हैं। अब चाहे हम मुरवज्जा तरीके से पढ़े लिखे हों या ना हों, बात बराबर है। जिहालत जुल्मत शब से भी बदतर है कि जाहिल का कोई रास्ता नहीं होता, कोई मंजिल नहीं होती। जिहालत जानी दुश्मन है तमद्दन की, तरक्की की, कि इस बदबख्त के होते हुए बका हासिल नहीं होती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि गोबर भी कोई चीज़ होती है, लेकिन जिहालत कुछ भी नहीं। जब अच्छे बुरे का फ़र्क अक्ल व अरफान की बजाय फ़र्ज़ी मफरूज़ों के साथ किया जाने लगे, जब स्कूलों के बच्चे मेहनत करने की बजाय नवाफिल और विर्द वज़ाइफ के ज़रिए बोर्ड में पोजीशन लेना चाहें, जब बड़े बुजुर्ग कुर्सी और ओहदों के लिए एक दूसरे की टांग खींचने लगे, और जब बच्चों से भी बदतर अंदाज में लड़ें, जब कौम के हकीकी दानिश्वर, सच्चे खैर ख्वाह और ईमानदार लोगों को खुड्डे लाइन लगा दिया जाए, जब इज्तमाई कौमी मफाद, आइन, दस्तूर और कवानीन को नज़रअंदाज करके कौम के रहनुमा अपनी ज़ाती जायदादों के लिए मारधाड़ और कत्ल गारत करने लगे, तो इस वक्त अफराद कौम के अजहान सुराही के पेंदे की तरह तारीख हो जाते हैं। वो जिहालत में सरापे गर्क होकर सफ़ाए फना के पहले पन्ने बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे आलम में तरक्की का ख्वाब देखना महज हमाकत के सिवा कुछ नहीं। जब तक जिहालत की जुल्मत दूर नहीं होती, किसी कौम के लिए तरक्की का ख्वाब महज एक ख्याली पुलाव है, और किसी भी किस्म का ख्याली पुलाव पकाने में कोई पैसा खर्च नहीं होता। चाहे तो देसी घी और मुर्गाबी के गोश्त में पका लें। हाँ, अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बड़े पैमाने पर अवेयरनेस प्रोग्राम करना होंगे, अफराद मिलत को आगाह करना होगा, अपने तालीमी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना होगी, अपने ख्यालात और विजन को बदलना होगा। मैं तो कहता हूँ कि हर शहर में साइंस स्टडी ब्रेक के इदारे खोले जाएं, जहां आम लोगों को दुनिया में होने वाले जदीद इंकशाफात से आगाह किया जाए, आम लोगों की आंखें खोली जाएं, इन्हें इनके हकूक़ बताए जाएं, जमहूरियत और वोट की अहमियत से आगाह किया जाए, लोगों को शऊर दिया जाए, कौमी दस्तावेज़ात की नकूल तक हर शहरी की रसाई हो, बड़े पैमाने पर सेमिनार्स मुनक्कद किए जाएँ, जिनमें स्कूलों के असातिज़ा और मुअल्लिमात को तरबियत दी जाए कि वो अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि आज हम जिस हाल का शिकार हैं, इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सबब है, और वो है जिहालत। हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। हमें तो इतना भी पता नहीं कि हर बार इंतखाबात में हम जो वोट कास्ट करते हैं, इसकी वजह से हमारे ऊपर हमारे हुक्मरान जो मुसल्लत होते हैं, अगर हम पोलिंग बूथ में खड़े होकर 2 मिनट भी नए सिरे से सोच लिया करें कि हमारे मुल्क के लिए कौन सा आदमी ज़्यादा बेहतर हो सकता है, तो खुदा की कसम हम इन बेरहम जालिम हुक्मरानों से बच सकते हैं। ये भेड़िए जो हमारे मुर्दों के तन से कफन तक उतार कर बेचने से बाज नहीं आते, तारीख इस बात की गवाह है कि हमेशा बुलंद पाया और तरक्की याफ्ता कौमें अपने वक्त के जदीद तरीन अलूम से आरास्ता और पैरास्ता रही हैं। ये यूनान के सिकंदर आज़म का ज़माना हो या बगदाद के अब्बासी खुलफा का दौरे अज़मत, ये हिंदुस्तान के मुग़ल आज़म अकबर बादशाह का ज़माना हो या आज के तरक्की याफ्ता अमेरिका और यूरोप का ज़माना, जब कभी किसी कौम ने जिहालत के पैकर के बुत को पाश पाश किया, इसने बजा तौर पर तरक्की पाई। वो कौम दुनिया की हुक्मरान बनी, लेकिन इसके बरक्स जो जिहालत, तोहम परस्ती, गीबत, ज़मीर फिरोशी, बददियानती और मकरो फरेब में मुब्तला रहे, वो इस दुनिया में भी अंधे होकर मरे और अगले जहां में भी अंधे होकर ही उठाए जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आपको मालूम है जहां जिहालत हो तो वहां क्या होता है?
अफराद कौम के दामन इल्म व हुनर की दौलत से खाली हो जाते हैं। कहतुर रिजाल छा जाता है। बच्चे बूढ़े जवान सब के सब बेखबर होते हैं, सब बेगानगी ज़ात का शिकार हो जाते हैं। फिर अफराद कौम की हालत भेड़ बकरियों के गले से कुछ ज़्यादा नहीं होती। अवाम एक हजूम बन जाती है। न ज़िंदगी की रमक, न रोशनी की जुस्तजू, न मुस्तकबिल की उम्मीद, न हाल की खबर, न दिल की धड़कन, न तपिश, न हिरारत, न रंग, न आहंग, न तरंग, न वलवला, न जोश, न हिम्मत, न जुर्रत, न इस्तकामत, न इस्तकलाल, न उम्मीद, न ज़ौक़, न किरण, न जुस्तजू, कुछ भी तो नहीं रहता। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्लाम की नज़र में जहालत तमाम बुराइयों का सरचश्माए अजीम तरीन मुसीबत, मोहलक बदतरीन बीमारी और ख़तरनाक तरीन दुश्मन है। जाहिल इंसान रूह ज़मीन पर जानवरों से बदतर बल्कि जिंदों के दरमियान एक लाश है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इस वक्त हम मजमूई तौर पर लाशें बन चुके हैं। जिस हुक्मरान की मर्जी हमें जिस सीमत में मर्जी वो हाँक कर ले जाए, हम लाश की तरह हरकत कर सकते हैं और ना ही एहतजाज। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस दर्द दिल पर थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सोचिएगा कि दुनिया का वो कौन सा जुल्म है जो हमारे हुक्मरान और इनके मंजूर नज़र सरकारी इदारे इस कौम पर नहीं कर रहे। क्या हम में एहतजाज की सकत है? इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे।